हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर ऑन 5000 एट द रेट ऑफ, यहाँ पे है 10% पर एनम। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। अब देखिए, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है सेम, तो उनका डिफरेंस आएगा 0। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 5000, रेट है 10%, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 500 रुपीज़। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगी फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि एक ही ईयर है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है 5000, रेट है हमारा 10% और टाइम है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, 5000 10 टाइम 1 अपॉन 100। तो ये आ गया 500 रुपीज़। अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, सो 500 माइनस 500 दैट इज 0 रुपीज़। तो इसमें आ गया ऑप्शन 1। सेकेंड पार्ट है, 2000 इज सेव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2022। तो सिनेरियो क्या है, 2022 में 2000 रुपीज़ सेव किए गए एंड डिपॉजिट इन द बैंक इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2023। तो जब 2023 आया तो ये अमाउंट बैंक में चली गई। तो अभी आपके अकाउंट में कितने हैं, 2000 रुपीज़। अब इस पे 8% जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। अब बोला है ड्यूरिंग 2023 3000 more is saved and deposited in the same bank at the beginning of 2024 and at the same rate of interest, the compound interest earned up to the end of 2024। अब इसने बोला है कि 2024 में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं इन ईयर। अब देखिए, 2022 में तो सिर्फ हमने इतनी अमाउंट को सेव किया है। इसको बैंक में डिपॉजिट कब किया, 2023 में। तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2023 में लगेगा। 2023 में प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, 2000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। टाइम कितना है, 1 ईयर, क्योंकि एक ही साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 2000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 2023 का, दैट इज ₹160। अब हम निकालते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, 2000 प्लस 160। तो अमाउंट आ गई 2160 रुपीज़। अब इसी साल उसने बोला है इन 2023 3000 मोर इज सेव्ड। तो कितनी अमाउंट और ऐड हो गई, 3000। न्यू अमाउंट एडेड कितनी हो गई, 3000। ऑलरेडी हमारे पास कितनी अमाउंट है, 2160, इसमें 3000 ऐड हो गई। तो अब अमाउंट कितनी हो गई, 2160 प्लस 3000, तो ये होगी 5160 रुपीज़। अब इतने रुपीज़ जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। अब 2024 में क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5160। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 5160
रेट है 8%, टाइम 1/100। तो 516 इंटू 8, ये हमारे पास आ गया 4128/10, 412.8। अब हमने ये इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हमें पूछा है द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड अप टू द एंड ऑफ 2024, 2024 के एंड तक हमारा कितना इंटरेस्ट बना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? 2023 में कितना हमारा इंटरेस्ट बना था? 160 प्लस 2024 में कितना बना? 412.8। तो इनको ऐड कर देंगे, दिस इज 572.8 रुपीज। सो ऑप्शन आगे सेकंड। थर्ड पार्ट है 1000 is borrowed at 10% per annum compound interest. If 300 is repaid at the end of each year, the amount of loan outstanding at the end of 2 year. अब इसने क्या बोला है? 1000 रुपीज बोरो किए गए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट। हर साल उसने क्या किया? 300 रुपीज रीपे कर दिए। तो हमें 2 साल के बाद बताना है कितनी अमाउंट जो लोन की है वो पेंडिंग रहेगी। तो पहले तो फर्स्ट ईयर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 1000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 1 ईयर, क्योंकि एक ही साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 1000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये आ गए 100 रुपीज। कितनी अमाउंट बन गई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1000 प्लस 100, तो 1100 रुपीज हमारी अमाउंट बन गई एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब उसने कितना रीपे कर दिया? 300। अमाउंट रीपेड दैट इज रुपीज 300। पे कितना करना था उसको? 1100 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। पे उसने 300 किया। कितनी अमाउंट पेंडिंग रह गई? तो पेंडिंग अमाउंट निकाल लेते हैं, दैट इज 1100 माइनस 300। तो ये हमारे पास आ गई 800 रुपीज। अब आते हैं सेकेंड ईयर में। अब ये जो पेंडिंग अमाउंट है ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम कितना है? 1 ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर मतलब एक ही साल के लिए हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। P इंटू आर इंटू टी बाई 100, 800 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये आ गया 80 रुपीज। तो अमाउंट किसके इक्वल होती है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितनी है? 800 प्लस 80, तो 880 रुपीज उसको पे करने हैं आफ्टर सेकेंड ईयर। लेकिन अगेन इस साल भी उसने कितने रीपे कर दिए? 300। अमाउंट रीपेड 300। अब पेंडिंग अमाउंट कितनी रह गई? 880 उसको पे करने थे। पे कितने किए हैं उसने? 300। बचे कितने? 580। तो सेकेंड ईयर के एंड तक उसकी कितनी लोन की अमाउंट अभी भी पेंडिंग है? दैट इज 580 रुपीज। तो इसमें आ गया ऑप्शन सी। डी पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर ऑन 4000 एट 10% पर एनम। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2 ईयर्स अपॉन 100। सॉरी, दिस इज 800 रुपीज। तो ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम ईयर बाय ईयर निकालते हैं। पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं। आप चाहो तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं।
1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। इस फॉर्मूला से भी आप इसको कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 4000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, तो ये आ गया 400 रुपीज़। अमाउंट निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर की कितनी बनी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1000 प्लस 400, तो 4400 रुपीज़ हमारी क्या बन गई, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी 4400, ये वाली। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, टाइम कितना है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P की वैल्यू 4400, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 अपॉन 100, तो ये आ गया ₹440। अमाउंट कितनी आ गई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट का फॉर्मूला। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है सेकेंड ईयर की 4400, इंटरेस्ट हमने कितना निकाला है 440, तो ये आ गया 4840 रुपीज़। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी आई है 4840 जो फाइनल अमाउंट है, माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। इनिशियल प्रिंसिपल कितना था हमारा 4000, तो ये आ गया 840 रुपीज़। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। हमने निकालना है इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ गया, CI माइनस SI, 840 माइनस 800 दैट इज 40 रुपीज़, ऑप्शन 4। E part is 10 is the difference between compound interest and simple interest in 2 years at 5% per annum. So अब हमें बताना है द प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है। अब देखिए इसने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है 10 रुपीज़। टाइम गिवन है हमें 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 5%। हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। मैंने मान लिया लेट प्रिंसिपल वैल्यू है x रुपीज़। पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू x, R कितना है 5%, टाइम कितना है 2 ईयर अपॉन 100, तो ये आ गया x बाय 10 रुपीज़। ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। एक साइड पे लिख लेते हैं। अब हमें निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए 2 ईयर्स हैं तो ईयर बाय ईयर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं। पहले साल के लिए मान लीजिए प्रिंसिपल क्या है x, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 1 ईयर, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो इंटरेस्ट किसके इक्वल है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू x, R की वैल्यू 5, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100, तो ये आ गया x बाय 20। अब निकालेंगे अमाउंट, दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है x, इंटरेस्ट हमने क्या निकाला है x बाय 20, तो 20 एलसीएम आ गया, ये आ गया 20x प्लस x, दिस इज 21x बाय 20। अब हम निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए। वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल मैंने x ले लिया, सॉल्व आपने आगे वैसे ही करना है। अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, जो पहले साल की अमाउंट है 21x बाय 20। रेट कितना होगा 5%, टाइम कितना होगा 1 ईयर। तो चलिए इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 21x अपॉन 20,
रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 1। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 द, तो ये आ गया 21x अपॉन 400। अब हम निकालते हैं अमाउंट। अमाउंट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है सेकेंड ईयर की? 21x अपॉन 20 प्लस इंटरेस्ट हमने कितना निकाला? 21x अपॉन 400। तो एलसीएम लिया 400 आ गया, 400 को 20 से डिवाइड किया 20 इंटू 21, ये हो गया यहाँ पे 420 x प्लस 21x। तो इसको सॉल्व करके आ गया 441x बाय 400। तो ये हमारे पास सेकेंड ईयर की अमाउंट आ गई। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से देखिए, हम सेम वैसे ही कर रहे हैं जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस को करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट हमारे पास कितनी आई है? 441x अपॉन 400 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है हमारी? इनिशियल प्रिंसिपल दैट इज x। तो यहाँ पे मैंने 400 एलसीएम ले लिया, 441x माइनस 400x। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये बचा x अपॉन 400। दिस इज, सॉरी ये 41 बचेगा, नॉट x। यस, दिस इज अवर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें स्टार्टिंग में क्या बोला था? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल है? 10 रुपीज के इक्वल है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है? 41x अपॉन 400 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है? x बाय 10। ये किसके इक्वल है? 10 रुपीज के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 400, ये आ गया 41x माइनस 400 को 10 से डिवाइड किया 40 इंटू x, 40x इजिकल्स टू, ये आ गया x अपॉन 400 इजिकल्स टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 इंटू 400 दैट इज 4000 रुपीज। तो प्रिंसिपल वैल्यू इज 4000। हमने प्रिंसिपल को क्या लिया था? x रुपीज, तो x कितना आ गया हमारा? 4000। Question number 2. Calculate the difference between the simple interest and compound interest on rupees 4000 in 2 years at 8% per annum compounded yearly. अब हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, which is equals to P into R into T upon 100। P की वैल्यू 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%, टाइम कितना है? 2 years। तो ये आ गया हमारे पास 16, ये आ गया 640 रुपीज। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर लिया, अब आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम ईयर वाइज कैलकुलेट करते हैं। पहले फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 4000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम कितना है? 1 ईयर। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P की वैल्यू 4000 रुपीज, रेट है 8%, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। तो ये आ गया 320 रुपीज। अब हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये आ गया 4000 प्लस 320, दिस इज 4320 रुपीज। अब हम निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 4320 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम कितना है? 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 4320, रेट है 8%,
टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 432 इंटू 8, ये आ गया 3456 बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 345.6 रुपीज़। अब हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट, दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा सेकेंड ईयर का कितना है 4320 प्लस इंटरेस्ट कितना है 345.6। तो ये हमारे पास आ गया 4665.6 रुपीज़। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, जो हमारा फाइनल अमाउंट आई है आफ्टर 2 इयर्स माइनस प्रिंसिपल। 4665.6 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में 4000, फिर आ गया 665.6 रुपीज़। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा है डिफरेंस इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ज़्यादा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। 665.6 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 640, तो ये हमारे पास आ गया 25.6 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सम ऑफ मनी इज लेंट एट 8% per annum compound interest if the interest for the second year exceeds that for the first year by ₹96, find the sum of money। सम ऑफ मनी या सम का मतलब होता है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी मतलब कुछ पैसे हमने उधार लिए, तो ये प्रिंसिपल है। कुछ पैसे हमने उधार लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। इसमें बोला है कि इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो पहले साल के इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा है 96 रुपीज़। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर बाय वैल्यू 96। तो इसका मतलब ये हुआ, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट से फर्स्ट ईयर का सब्ट्रैक्ट कर दूंगी आई विल गेट 96। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल वैल्यू हमारी x रुपीज़ है। तो अब सबसे पहले फर्स्ट ईयर का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो p हमारा x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, टाइम कितना है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, x इंटू रेट कितना है 8, टाइम कितना है 1 अपॉन 100, तो ये आ गया 8x अपॉन 100। अब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है x, इंटरेस्ट कितना है 8x अपॉन 100। तो 100 LCM आ गया 100x प्लस 8x, दिस इज 108x अपॉन 100। ये आ गई हमारी अमाउंट। अब हम निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, जो पहले साल का अमाउंट है, दैट इज 108x अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम 1 ईयर। अब इंटरेस्ट निकालते हैं p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। p की वैल्यू 108x अपॉन 100 इंटू आर कितना है 8%, टाइम कितना है 1, और ये जो फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में 100 है वो आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 88646 ये आ गया 864x अपॉन 103, 4 zeros आ गया। अब हम निकालते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का वो पहले साल से कितना ज़्यादा है 96। तो ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। ये हमने जो फॉर्मूला लिखा है I2 माइनस I1 दैट इज इक्वल्स टू 96, इनका डिफरेंस 96 के इक्वल है। तो वैल्यू पुट करते हैं। I2 कितना है हमारा
864x अपॉन 10,000 माइनस I1 की वैल्यू, पहला इंटरेस्ट कितना है 8x अपॉन 100, दिस इज इक्वल्स टू 96। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 864x माइनस ये आ गया 800x, दिस इज 64x अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू 96, x की वैल्यू 96 इंटू 10,000 अपॉन 64, तो ये आ जाएगा 15,000। तो x की वैल्यू आ गई 15,000 रुपीज। व्हाट इज x? x इज द सम ऑफ मनी, या फिर जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई ₹15,000। क्वेश्चन 4, अ मैन इन्वेस्ट 5,600 एट 14% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। अब कैलकुलेट, सबसे पहले क्या है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 5600, रेट कितना है 14%, टाइम कितना है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट की वैल्यू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P कितना है 5600, रेट कितना है 14 टाइम 1 अपॉन 100, तो 56 इंटू 14, ये हमारे पास आ गए ₹784। तो पहले साल का इंटरेस्ट आ गया 784 रुपीज। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद कितनी अमाउंट आएगी। अब देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमारा कितना है 784, अमाउंट किसके इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट ईयर की कितनी है 5600 प्लस इंटरेस्ट पहले साल का कितना है 784, इनको ऐड कर देते हैं 4 8, ये आ गया 6384 रुपीज। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर करेक्ट टू नियरेस्ट रुपी, सेकेंड ईयर का हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है, फर्स्ट ईयर की अमाउंट कितनी है 6384, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, टाइम कितना होगा 1 ईयर, क्योंकि एक ही साल का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 6384, रेट है 14%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। सो ये वैल्यू आ जाएगी 89376 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गई 893.76 रुपीज़। हमें इंटरेस्ट ही पूछा है सेकेंड ईयर का, लेकिन करेक्ट टू नियरेस्ट रुपी, तो ये वैल्यू 7 है विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो इधर एक ऐड हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ गई 894 रुपीज़। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। Question 5, a man saves 3,000 every year and invest it at the end of the year at 10% compound interest. Calculate the total amount of his saving at the end of third year. क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। पहले एक पर्सन है, वो हर साल 3,000 रुपीज सेव करता है, फिर उसको इन्वेस्ट करता है एट द एंड ऑफ ईयर। अब मान लीजिए अगर हम सपोज कीजिए 2024 की बात हो रही, 2024 में उसने सेविंग कितनी की 3,000 रुपीज की, और उसको इन्वेस्ट कर दिया जब ये साल खत्म होगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है 2024 में सिर्फ उसने 3,000 की सेविंग की है और ईयर एंड पे उसने इन्वेस्ट किया है, तो इस साल उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट उसको नेक्स्ट ईयर में लगेगा 2025 में।
अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल उसकी सेविंग कितनी होगी, मतलब 2026 में हमें बताना है कितनी उसकी सेविंग होगी। अब देखो 2024 में तो सिर्फ उसने सेव किया है और उसने इन्वेस्ट कर दिया। अगर कोई भी पर्सन इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर करता है तो उस ईयर उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट तब लगेगा जब वो यहाँ पे लिखा हो इन्वेस्ट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अगर साल के स्टार्टिंग में वो इन्वेस्ट कर देता है तो उस साल उसको इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज उस साल के लिए उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो हमें पता चला कि 2024 में सिर्फ अभी उसने सेविंग ही की है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। अब आते हैं 2025 पे, यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करते हैं इस साल के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 3000 रुपीज़, क्योंकि अभी उसने 3000 ही यहाँ पे सेव करके इन्वेस्ट किया है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट बन गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया 10% और टाइम है 1 ईयर का, क्योंकि 2025 के लिए हम ये निकाल रहे हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यूज पुट करेंगे 3000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, तो ये आ गया 300 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ सेविंग हुई, सेकेंड ईयर में अब उसको 300 रुपीज़ का इंटरेस्ट लग गया। टोटल अमाउंट कितनी बन गई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 3000 प्लस 300, दैट इज ₹30, 300 फर्स्ट ईयर की अमाउंट आ गई। अब नेक्स्ट ईयर आ जाता है 2026। अब देखो स्टार्टिंग में उसने क्या बोला था कि वो हर साल 3000 रुपये सेव करता है और फिर उसको एट द एंड इन्वेस्ट कर देता है। तो 2024 में उसने सेव किए 3000 और उसको इन्वेस्ट किए, ये मनी यहाँ चलेगी 2025 में। नाउ अब जैसे ही 2025 खत्म होने वाला होगा एट द एंड ऑफ 2025, अगेन ही विल सेव। इस साल भी उसने 2025 में भी उसने 3000 रुपये सेव किए और वो जो सेव अमाउंट है वो आपकी ये वाली अमाउंट के साथ ऐड हो जाएगी। अगेन ही सेव्ड कितने 3000 एंड इन्वेस्ट इट। उसने 2025 में 3000 रुपये सेव किए और उसको इन्वेस्ट कर दिए। देयरफॉर अमाउंट कितनी बन गई, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसमें 3000 रुपये और ऐड हो गए। अब एक साल के बाद उसको कितने मिलने वाले हैं, 6300 रुपीज़। अब 2026 में प्रिंसिपल अमाउंट क्या बनेगी, ये वाली वैल्यू 6300 रुपीज़। तो ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। और एक फर्स्ट पॉइंट ध्यान देने वाला है, पहले साल उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सेकेंड ईयर उसको इंटरेस्ट लगा, हमने अमाउंट कैलकुलेट कर ली और उसमें 3000 इसीलिए ऐड किए हैं क्योंकि हर साल वो 3000 रुपीज़ जो है वो सेव करके इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 10%, टाइम कितना है, 1 साल का। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की वैल्यू 6300, रेट है 10%, टाइम है 1 अपॉन 100, तो ये आगे ₹630। अब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 6300, इंटरेस्ट है 630, तो ये आ गया हमारे पास दिस वन 6930 रुपीज़। अब ये आगे हमारे 2026 की मतलब इंटरेस्ट लग के कितनी अमाउंट है। अब फिर से हमें पता है कि उसने 2026 में भी 3000 रुपये सेव किए होंगे। अगेन इन 2026 ही सेव्ड एंड यहाँ पे है इन्वेस्टेड
₹3000। देयरफॉर टोटल अमाउंट कितनी आ गई? ये अमाउंट 6930, इसमें अगेन 3000 रुपीज़ ऐड होंगे जो 2026 में उसने सेव किए हैं, तो ये आ गई 9930 रुपीज़। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टोटल जो उसकी सेविंग हुई है वो कितनी अमाउंट की हुई है? 9930। 3000 3000 3000, ये तो उसने मतलब 9000 तो उसने 3 साल में सेव वैसे ही कर लिए, हर साल 3000, और प्लस जो बाकी है 930 वो उसको इंटरेस्ट मिल गया। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।